और जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि मैं एक आप लोग को स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे 2 मिनट का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। 2 मिनट मैं कैसे पर्सनली ट्रेड लेता हूँ वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको, जैसे मैं पहले वीडियो पे ये स्ट्रैटेजी बताया हूँ, आपको पहले देखना है 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल करके आपको क्या करना, देखना है जहाँ जहाँ से वीक क्रिएट हुआ होगा ना, हॉरिजॉन्टल लेवल आप ड्रॉ कर लो। मैं क्या करूंगा, अभी 3-4 लेवल ड्रॉ करूंगा एंड वहाँ पे आपको 2 मिनट का लेवल करके जाके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले। देखो जो जो पॉइंट पे वीक क्रिएट हुआ है, अब अगर देखो ये जो कैंडल ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे है, इसको आप एक ड्रॉ कर देना। फिर टॉप पोजीशन में अगर आप जाके देखोगे, यहाँ पे ये जो आप लेवल देख रहे हो जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है, उसका पीक पोजीशन को एक एक लेवल का आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो जहाँ जहाँ से कि इम्पल्स क्रिएट हुआ है, ऐसा नहीं हर एक कैंडल का वीक को लेना है। इम्पल्स मतलब वहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट 3-4 कैंडल बनाया होगा, ठीक है, उस टाइप का लेवल को आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और नीचे साइड पे भी मैं उस टाइप का ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि सपोर्ट लेवल पे भी काम किया है नहीं किया आप लोग भी खुद देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेवल को ड्रॉ करके यहाँ तक ले आता हूँ एंड और एक लेवल में क्या करूँगा यहाँ से, सॉरी, चलो ठीक है, इतना ही आप देख लो, ठीक है। अभी सपोज हम लोग को ये बात, हमें क्या है कि ये पोजीशन तक पता है, ये इधर हमें पता नहीं कुछ भी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे सपोज आपने ये लेवल को ड्रॉ कर दिया, ये जो आप लेवल है, आप क्या करोगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा इस लेवल पे रिजेक्शन लेगा तो अब आपको डाउनवर्ड साइड के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। तो जो लेवल हम लोग 5 मिनट पे ड्रॉ किए हैं वो आप देखो 2 मिनट कैंडल मैंने कर दिया, ठीक है। जो लेवल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए थे 5 मिनट कैंडल करके, देखो मार्केट आके यहाँ पे रिजेक्शन लिया, उसके बाद देखो रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही नीचे साइड में अगर आप देखो, जो प्रीवियसली हिस्ट्री देख के हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए थे 5 मिनट कैंडल देख के, मार्केट देखो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे आया हुआ है, ये शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो मार्केट जब यहाँ से आके रिजेक्शन लिया, उसके बाद देखो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए कैंडल गया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही आपको देखना होगा, ठीक है। कभी भी आपको मतलब क्या कि किसी भी एसेट पे जाओ, आप रेंडमली एसेट पे जाओ, आप क्या करोगे 5 मिनट कैंडल कर दोगे। अगर हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, तो मैं आपको एक ट्रेड लेके भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये लेवल मैं कंसीडर करूंगा, ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, इसको मैं कंसीडर करूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन होने के बाद एक इम्पल्स क्रिएट हुआ है, एक स्विंग क्रिएट हुआ है, मार्केट नीचे गया हुआ है, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल को जाके टच करके रिवर्सल लेगा, नेक्स्ट कैंडल पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। बट उस लेवल को टच करना चाहिए, अगर उसको ब्रेक कर देगा तो फिर हम लोग ब्रेकआउट के लिए सोचेंगे, ठीक है। वो भी हम लोग कंफर्म करेंगे, वो जो ब्रेकआउट है वो आपका ब्रेकआउट जो है रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखो मार्केट का सिचुएशन देख के हम लोग को हमेशा ट्रेड लेना होगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं कि आपका एंट्री मिस हो जा रहा है, आप ट्रेड मिस हो जा रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो मार्केट उससे पहले रिवर्सल ले रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट नेक्स्ट जो ऑफ जा सकता है और ये जो लेवल है इसको टच करके मार्केट रिवर्स आ सकता है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा, मतलब इसको टच करेगा, उसके बाद रिजेक्शन देगा, तो फिर हम लोग वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक ट्रेड लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। $1-2 का तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा तो मैं यहाँ पे $100 का ट्रेड लूंगा, ठीक है। एंट्री मिस हो गया, आप लोग सोचोगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, आप यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लोगे, नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग का रिवर्सल लेवल है ये लेवल। वो लेवल हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, 5 मिनट कैंडल करके जहाँ जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है, देखो मैं इसको कंसीडर कर सकता था, इसका हाई को, ठीक है, बट मैं इसको इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये देखो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कैंडल का वीक मारा है, उसके बाद देखो एक शार्प फॉल देखने को मिला। ये जो शार्प फॉल हुआ है, तो इसका टॉप पोजीशन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज ए स्ट्रॉन्ग जोन, ठीक है। तो इस जोन को जैसे ये टच करके रिवर्सल देगा, उसके नीचे क्लोज होगा, तो फिर हम लोग एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ट्रेड पे मैं अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने वाला था, मैं आप लोगों को बोल भी रहा था मैं एक ट्रेड लेके दिखा दूं, बट यहाँ पे सेट करते करते मार्केट ऊपर भाग गया, एंट्री मिस हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। ज़्यादा रिस्क लेना भी जरूरी नहीं, मैंने आज खुद पर्सनली ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मुझे पहले ये जो आप अमाउंट देखो इसको विड्रॉल करना है, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखो आज के लीडर बोर्ड देखोगे, मैंने बहुत सारे ITM करवाए, ठीक है, बहुत सारे विन करवाए, बट मेरा ट्रेड अगर आप देखो ओनली बहुत कम ट्रेड लिया और $3000 समथिंग ही प्रॉफिट है, ठीक है। मैं ज़्यादा आज प्रॉफिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो पहले मुझे ये प्रॉफिट को निकालना है, उसके बाद कुछ देखेंगे हम लोग को क्या करना नहीं करना है, ठीक है।
अभी अगर आप देखो ये लेवल को भी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप अपर के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर ये कैंडल रिजेक्शन लेके आके इसके नीचे क्लोज होता है तो आप डाउनवर्ड एक्शन के लिए ले सकते हो। बट ये प्रॉपर एंट्री नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्टली जाता है, इसको टच करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम लोग इजीली यहाँ पे डाउनवर्ड एक्शन के लिए श्योर शॉट ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे श्योर शॉट पैटर्न फाइंड आउट करके देने के लिए, ठीक है। आपको भी ये चीज़, आप 2 मिनट का जो स्ट्रैटेजी है जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये आप देख लो। मैं आप लोग को दिखाने के लिए बस एक ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। एंट्री फिर से गलत हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, अगर आप देखो अभी के टाइमिंग के हिसाब से, मैं यहाँ का टाइमिंग बता रहा हूँ, 320 हो रहा है। इंडिया पे आई थिंक 350 अराउंड हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ का हिसाब से अभी 320 दिखा रहा है, और इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से अगर आप देखो 350 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो 2 मिनट के मैंने सेट किया, ये 3:52 मतलब 3:52 जो भी है, ये 2 मिनट मेरा एक्सपायरी टाइमिंग होगा। मैंने एंट्री लिया 350 पे और एग्जिट होगा मेरा ऑटोमेटिकली, वो एक्सपायर हो जाएगा ट्रेड 352। 2 मिनट के लिए मैंने ट्रेड लिया है और ये मेरा $100 का ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। इस लेवल पे रिजेक्शन लेगा तो फिर हम लोग अपर डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। किसी भी एसेट पे जाओ, अब पहले अगर आप देखो, मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ, क्योंकि उस टाइप का अपॉर्चुनिटी तो हमें नहीं मिल रहा है, और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो अगर हम लोग गलत डिसीजन लेंगे तो वहाँ पे ट्रेड भी गलत होगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट अगर आप देखोगे इस पॉइंट से रिवर्सल हुआ, ये जो आप वीक देख रहे हो ना, ये जो वीक है, वहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नीचे साइड पे, अगर लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखेंगे जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ होगा, ठीक है, उस टाइप का बिग वीक होना चाहिए। जैसे कि ये वीक मुझे दिख रहा है और यहाँ पे ज़्यादा वीक मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करूँ, 2 मिनट कैंडल कर देता हूँ, ठीक है। जो लेवल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए थे, अगर आप देखोगे, ये देखो, ये आप लेवल देखो, ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखो एक रेड कैंडल बनाया, एक एरर कैंडल बनाया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ब्रेकआउट होने के बाद अपर डायरेक्शन के लिए जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे हम लोग जो ट्रेड लिए थे ना GBP/USD वाला, ये मार्टिंगेल के साथ विन हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद देखो ऑफ गया हुआ है, ठीक है। जैसे GBP/USD वाला भी हम लोग ट्रेड लिए थे, अगर वो भी देखते हो तो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखो एक एरर कैंडल दिया, उसके बाद देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा रहा है। जो हम लोग वन स्टेप मार्टिंगेल यूज करते हैं, वन स्टेप मार्टिंगेल क्या होता है, सपोज हम लोगों ने ये ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल पे 2 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिए, ठीक है। बट ये ट्रेड अगर लॉस हो जाता है तो फिर हम लोग को अगला कैंडल पे सेम 2 मिनट के लिए डबल अमाउंट के साथ ट्रेड लेना है, ठीक है। ओनली वन स्टेप यूज करना है, उसके बाद फिर से हमें नॉर्मल अमाउंट पे बैक आ जाना है, ठीक है। अगर ये ट्रेड भी देखोगे वन स्टेप मार्टिंगेल पे, ये भी विन हो जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग एसेट पे आपको देखना है, किसी भी एसेट पे जाओ, उस टाइप का कंडीशन फाइंड आउट करो एंड उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमें उस टाइप का पैटर्न मिल सकता है। जैसे अगर आप देखोगे, ये जो 5 मिनट कैंडल आप देख रहे हो, ये 5 मिनट कैंडल पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आप एक सेकंड देख लो, ये जो आप देख रहे हो लेवल जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट करके और लेफ्ट साइड में देखता हूँ, अगर हमें उस टाइप का कुछ मार्केट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, ये देखो, मैं आप लोगों को हिस्ट्री दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कहाँ पे आपको लेवल ड्रॉ करना है, कहाँ पे नहीं ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे मिल रहा था, ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है, बट देखो ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन बना, फिर रेड हुआ, ग्रीन हुआ, स्ट्रेट फॉल नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गया हुआ, अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा, ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से, ये जो आप लेवल देख रहे हो, एक सेकेंड, ये जो आप लेवल देख लो, यहाँ से रिजेक्शन लेके एक साथ मूवमेंट दिया हुआ, तो जब मार्केट नीचे आएगा इस लेवल को टच करने के लिए, रिट्रेस करने के लिए, तो फिर आप अपर के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो अच्छा मूवमेंट एक मिला है, ठीक है। देख रहे हो ना, इस पॉइंट से कितना बड़ा मतलब एक रिजेक्शन हुआ है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल वो नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 मिनट कंसिडर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप लेवल देख लो, यहाँ पे क्या हुआ है, आप एक चीज़ देखो, मार्केट यहाँ पे ऑफर डायरेक्शन के लिए क्यों जा रहा था, ठीक है। तो अगर आप देखो, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ था, ठीक है, ये आप 2 मिनट कैंडल पे आप देख लो, इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन हुआ, तो अभी काम क्या है, मार्केट को जाना, इस लेवल को टच करना, रिटेस्ट करना, उसके बाद जाके मार्केट रिवर्स आएगा, ठीक है। जब इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस मतलब देखते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ये अगर आप नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं, स्पेशली ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके उसके नीचे क्लोज हुआ, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लोगे। ये जैसे डाउन के लिए ट्रेड लोगे, उसके बाद देखो मार्केट अपर डायरेक्शन के लिए मूवमेंट हुआ, समझ रहे हो ना।
तो अभी क्या है कि दो ट्रेड आपका यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। इसके बाद तो आप फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं सोचोगे ना, आप सोचोगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा रहा है। आप यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लोगे, मार्केट नीचे आ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मेरा $1100 का लॉस है, तो मैं यहाँ पे $1000 का एक ट्रेड लेने वाला हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। हिसाब से मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि देखो नॉर्मली ट्रेडर क्या सोचेंगे, मार्केट जब ऊपर से नीचे आ गया एंड हमारा ये जो रेड कैंडल को ब्रीच कर चुका, मतलब सॉरी प्रीवियस जो एफएफएलसी को कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। एफएफएलसी के बारे में आप सभी को पता है, एफएफएलसी को कंप्लीट हो गया मतलब वहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल होने का चांसेस रहता है, ठीक है। बट अगर नहीं हुआ इन केस, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वन स्टेप मार्टिंगल है ही, क्योंकि मार्केट इस टाइप का एरर, एक एक कैंडल आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। उस एरर को कवर करना है आप लोग को, बस वही है। देखो मार्केट ये मेरा डायनामिक सपोर्ट जैसे भी काम कर रहा है। एंड अगर आप देखो ये जो एफएफएलसी ये लेवल है, ठीक है, जो एफएफएलसी के माने फुलफिल द लास्ट कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है लास्ट कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल का वीक को ये कैंडल ने कवर कर दिया था। कवर करने के बाद एक रेड कैंडल एरर कैंडल क्रिएट हुआ, बट उसके बाद तो और ज़्यादा एरर नहीं होगा ना, क्योंकि अगर एक ट्रेड लॉस भी हुआ तो वन स्टेप मार्टिंगल पे ये ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पहले एक ट्रेड लॉस हुआ था, तो ये रिकवर करने के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे पता है ये वाला ट्रेड जो है शेयर ट्रेड होने वाला है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके कन्विक्शन क्या है, आप क्या सोचते हो जब आप ट्रेड लेते हो, आपका साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, उसी बेसिस पे। और अगर लॉस हो भी जाता है इन केस, मैंने कितना ट्रेड लिया, 3 ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। जो मेरा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मोर देन 10 टाइम्स यहाँ पे प्रॉफिट कर चुका हूँ अपना कैपिटल का, ठीक है। मेरा मोटिव वही है कि मुझे पहले विड्रॉल करना है, उसके बाद इसमें ज़्यादा प्रॉफिट करना है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से अराउंड 80,000 90,000 में निकाल लूँगा, ठीक है। विड्रॉल प्रूफ आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और जो भी होगा, देखो मैं यहाँ पे पर्सनल ट्रेड नहीं करता हूँ, जो भी मैं आप लोग को सिग्नल देता हूँ वही ट्रेड मैं भी ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, चाहे वीआईपी ग्रुप हो। और हाँ, वीआईपी ग्रुप मतलब ऐसा नहीं कि कोई पेड ग्रुप है, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, सब कुछ फ्री है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोटेक्स अकाउंट क्रिएट करने का, या फिर मैं कमेंट पे भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे कोटेक्स अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसी पे आप अपना ट्रेडर आईडी, मतलब अकाउंट क्रिएट करने पे डिपॉजिट करना, डिपॉजिट करने के बाद ट्रेडर आईडी मुझे वहाँ पे कमेंट कर देना पिन कमेंट पे, या फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज करना, मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा यूजर आईडी भी आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड आप देख लो, पर्सनली जो ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्स के लिए सोच रहे थे, एक एरर यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद वाला ट्रेड पे ऑफ जा रहा है, ये भी वन स्टेप मार्टिंगल पे विन हो जाएगा। देखो वन स्टेप मार्टिंगल यूज जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी ट्रेड लेके मार्टिंगल यूज करो, ऐसा नहीं है ना। देखो वन स्टेप मार्टिंगल काम तभी आएगा जब आपके स्ट्रैटेजी आपका 100% है, ठीक है। मार्केट में प्लस माइनस 1 एरर देखने को मिलेगा, उस पर आपको हेडेक नहीं लेना, क्योंकि अगर आप मनी मैनेजमेंट करते हो प्रॉपर्ली। आप देखो यहाँ पे मेरा लॉस कितना है, $100, ये 1000 है, $1100 का लॉस था मेरा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, $3000 का मैंने ट्रेड लिया था, अराउंड मुझे यहाँ पे मिल गया $2700 के आसपास प्रॉफिट मिल गया। तो अगर आप देखो यहाँ पे $4600 $5000 के आसपास मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, सिंपली जो ट्रेड में ले रहा हूँ कितना 2 मिनट्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो पहले नॉलेज ले लो, उसके बाद आप ट्रेड करो। और ये मैं विड्रॉल प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, लोगों को भी लगना चाहिए कि मतलब फील होना चाहिए कि नहीं भाई ट्रेड कर रहा तो वो प्रॉफिट कर रहा तो हम लोग भी प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। और ये कम्प्लीटली है। और जिसको भी अगर कुछ भी डाउट है, डिपॉजिट प्रूफ चाहिए, मैं डिपॉजिट करके दिखाऊंगा, ट्रेड करके दिखाऊंगा एंड विड्रॉल भी करके दिखाऊंगा। मैंने बहुत बार ऑलरेडी दिखाया हुआ है, इसी सेम आईडी पे डिपॉजिट किया हुआ है एंड उसी से प्रॉफिट करके मैंने विड्रॉल करके भी आप लोग को दिखाया हुआ है, ठीक है। जो न्यू मेंबर्स अगर उनको पता नहीं है तो फिर मैं डिपॉजिट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी तो डिपॉजिट मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैलेंस है, यहाँ पे डिपॉजिट का कोई सेंस नहीं बन रहा। बट आप डिपॉजिट कर सकते हो। कैसे डिपॉजिट कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यूपीआई का, पेटीएम का, परफेक्ट मनी का, ग्लोब पे। आप नॉर्मली यूपीआई अगर यूज करते हो, यूपीआई से आप डिपॉजिट करो, ठीक है। और अगर कोई भी क्रिप्टो वॉलेट है, जैसे हम लोग यूएसडी टेथर TRC20 से करते हैं, ठीक है, इसका बाइनेंस में एक वॉलेट क्रिएट कर लेना, बाइनेंस पे, या फिर बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो वॉलेट है जहाँ पे यूएसडी टेथर से आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। बाइनेंस ईजी लगता है इसलिए मैं बाइनेंस ही यूज करता हूँ, ठीक है। यूएसडी टेथर से आप कर सकते हो, अदरवाइज बिटकॉइन अगर आप यूज करते हो, बिटकॉइन से भी आप कर सकते हो डिपॉजिट। अदरवाइज ग्लोब पे है, परफेक्ट मनी है, ये सब वॉलेट से आप कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली बीच बीच में यूपीआई नहीं रहता है अवेलेबल 1-2 दिन के लिए, बट उस टाइम आप अगर नहीं करते हो डिपॉजिट तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो बस वही है, आपको और एक दो ट्रेड में आपको लिखा, मतलब यहाँ पे ट्रेड लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो भी है 5 मिनट कैंडल पे जो भी, देखो पहले आपको ना हमेशा 5 मिनट पे आपको देखना है। और ये आप देख लो, ये जो हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किए थे ना, ये आप देखो, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। 5 मिनट कैंडल पे हम लोग जाके देखते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियसली लेवल ड्रॉ किए थे। देखो जिस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल हुआ था, अब अगर देखो मार्केट उस लेवल को टच करके आके रिवर्सल लिया है, देख रहे हो ना कैसे रिवर्सल हुआ। ये सब लेवल जो इस टाइप का एक हैमर कैंडल नहीं है, मतलब हैमर किसको बोलेंगे, उसका अगर ये डोजी भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बट कभी कभी जब होता है ना, बहुत लंबा वीक होता है, बट उसका जो बॉडी होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। अगर बॉडी का साइज और आपका इसका वीक का साइज 2.5 टाइम्स से ज़्यादा होगा, वो एक अबनॉर्मल कैंडल होगा, उसको हम लोग हैमर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। जब बहुत लंबा हो जाता है, आप अगर देखोगे एक छोटा सा बॉडी कैंडल क्रिएट करता है, वीक बहुत लंबा होता है, वो अबनॉर्मल कैंडल होता है, ठीक है। अबनॉर्मल कैंडल पे आपको क्या करना है, उसका वीक को कंसीडर करना। जैसे ये एक वीक है, मार्केट जब अप जाएगा इस लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है या फिर इसको ब्रेकआउट करे, जो भी कर रहा होगा उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना। ये वाला कैंडल आप देख लो कितना लंबा वीक है, और यहाँ पे छोटा सा देखो, यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है, बॉडी क्रिएट हुआ है। ये लेवल का हाई को मैंने ड्रॉ कर दिया, मार्केट आके यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे जा रहा है। जब ये जाएगा फिर रिजेक्शन लेगा तो फिर नीचे जाएगा, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर अपर डायरेक्शन के लिए जाने के चांसेस है। सिंपली आपको ऐसे ही ट्रेड करना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपने चार्ट को, ठीक है। कभी भी अपने चार्ट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ये जो लेवल है अभी उस लेवल पे ये मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। अब देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। आप लोगों को साइकोलॉजी देखो, ये जो मार्केट है ना, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मार्केट जाएगा इस लेवल को एक गैप फुलफिल करने के लिए। हाँ, चाहे 2-3 दिन कैंडल के बाद जाना चाहिए, 2-3 कैंडल के बाद जाए, बट जाएगा। अगर आप देखो इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया होता है, ये लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया, और ये रेड कैंडल का वीक अगर आप देखोगे उसने टच नहीं कर पाया। ये आप लेवल देख रहे हो ना, इस लेवल, ये जो आप रिजेक्शन आप देख रहे हो, इस रिजेक्शन ने इसको टच नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे और ट्रेड नहीं लूँगा, क्यों, मेरा जो प्रॉफिट है ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। मैं आप लोगों को बस इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आप देखो इस लेवल से जो रिजेक्शन लिया, ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट जब ऊपर गया, इस बीच में देखो एक गैप है, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट को ऑफ जाना चाहिए था। और देखो यहाँ से ऑफ जाने के लिए कोशिश किया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा ट्रैप किया सेलर्स को, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया। एंड हमारा जो ये जो गैप था, गैप मतलब समझ रहे हो ना, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल का रिजेक्शन और ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन, बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को कवर करने के लिए मार्केट को ऑफ जाना चाहिए था, ठीक है। अदरवाइज क्या होता, मार्केट अगर ये जो रेड कैंडल है, ये अगर जाके हमारा जो प्रीवियस कैंडल को टच करके रिवर्सल लेता, तो फिर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता था, बट यहाँ पे नहीं गया। तो इसलिए अगर आप देखो ये जो स्पेस था, उस स्पेस को पूरा करने के लिए मार्केट अभी ऑफ जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक $100 का ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि अगर ये ट्रेड लॉस भी हो जाएगा, हमारे पास वन स्टेप मार्टिंगेल के लिए चांसेस रहेगा, बट हम लोग को एक गुड एंट्री भी मिल रहा है यहाँ पे। अगर ये कैंडल ग्रीन डोजी भी हो जाता है, ठीक है, जो नॉर्मली डोजी बना के मार्केट ±1 एरर देने के लिए कोशिश करता है, बट अगर ये डोजी भी हो जाता तो भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर लॉस हो जाता है कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो ये जो लेवल है, इस गैप का टारगेट था अपना, उस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट को ऑफ जाना चाहिए। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, इसका क्लोजिंग अगर उसके नीचे हुआ है तो ये कैंडल रेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो इसका क्लोजिंग, ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आप देख लो, हमारा जो प्रीवियस यहाँ से जो हम लोग वीक क्रिएट किए थे उसके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कैंडल को रेड होना चाहिए था। देखते हैं क्या होता है। एनालिसिस देखो परफेक्ट है, एंट्री भी परफेक्ट है, उसके बाद भी अगर अगेंस्ट जाएगा तो फिर वहाँ पे हम लोग को ट्रेड के लिए कोई मतलब ये नहीं करना है, रेवेंज ट्रेड वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। सो ये ट्रेड भी विन हो चुका है। देखो मार्केट ना हमेशा इस टाइप का ±1 एरर देने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगेल यूज करता तो मे भी ये ट्रेड विन हो जाता हम लोग का, ठीक है। तो ये डोजी में भी अगर हम लोग देखेंगे इसको जाके, एक सेकेंड, यूरो JPY जाके देख लेते हैं क्या हुआ है, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ यूरो JPY। ओके, यूरो JPY का 2 मिनट कैंडल हम लोग देखेंगे, ये वाला ट्रेड आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखो ये एक डोजी क्रिएट हुआ है, ठीक है। डोजी क्रिएट होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे गुड एंट्री मिला, हम लोगों ने ट्रेड ले लिए, ट्रेड विन हो गया।
अगर इन केस ये ट्रेड लॉस हो भी जाता तो वन स्टेप मार्टिंगेल पे ये ट्रेड विन हो रहा है, क्योंकि देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग डाउन गया। देखो इस टाइप का प्लस माइनस वन एरर देखने को मिलेगा, जिसको अवॉइड करने के लिए हम लोग को मार्टिंगेल यूज करना ही होगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट हमेशा इस टाइप का एरर, जैसे हम लोग का नॉर्मल लाइव मार्केट में एसएल हंटिंग होता है ना, उसी टाइप का यहाँ पे भी हम लोग को उस टाइप का एरर देखने को मिलता है। उस एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग को इस टाइप का वन स्टेप मार्टिंगेल यूज करना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी ट्रेड लोगे, जो मैं लेवल बता रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना, आप लोग को डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। और एक एसेट देख लेते हैं जहाँ पे काम किया होगा, ठीक है। मैं 5 मिनट कैंडल करूँगा, पहले 5 मिनट कैंडल करके देख लूँगा कि ये तो पूरा रेंज, मतलब क्या है कि ये तो पूरा ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जब थोड़ा सा मार्केट एक रेंज पे मूवमेंट हो रहा होगा, जैसे कि ये आप रेंज देख रहे हो ना, न्यू हाई क्रिएट करते जा रहा है, इसका हायर लो क्रिएट करते जा रहा है। देखो इसका हाई देखो, ये हाई देखो, ये हाई देखो, ये देखो एक न्यू क्रिएट करते जा रहा है, ठीक है। बट अगर ये यहाँ पे क्या होता ना, मार्केट ने एक छोटा सा स्पेस छोड़ के जाता मार्केट नीचे, तो फिर मेरा एक होप रहता मार्केट एक बार ऑफ जाएगा, उस स्पेस को कवर करके मार्केट ऑफ जाएगा या फिर रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, ये मेरा होप रहता। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी टच करके रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो 5 मिनट कैंडल इस लेवल को इसने ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 मिनट कैंडल देखूंगा, ये कैंडल का क्लोजिंग क्या हो रहा है, ठीक है। देखो ये कैंडल क्लोज हो चुका है। अभी देखो नॉर्मल रूल के हिसाब से क्या है, जब इसके हाई को ब्रेक किया तो मार्केट को अप जाना चाहिए। बट अगर यहाँ पे एक एरर कैंडल क्रिएट हो रहा है, ये कैंडल अगर रेड कैंडल हो रहा है, तो अगला कैंडल पे मैं अपर डायरेक्शन के लिए जा सकता हूँ 100%। मैं श्योर शॉट के साथ मैं अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। बट ये अगर कैंडल रेड होना चाहिए और इस बीच में कहीं पे क्लोज होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे एक्यूरेसी का परसेंटेज जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला कैंडल का क्या हो रहा है, क्लोजिंग क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे और एक ट्रेड ले लेंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन हो जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि रूल के हिसाब से ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, जो हम लोगों ने वीक क्रिएट किए थे उसको ब्रेक किया हुआ, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है, जब इस टाइप का बड़ा कैंडल होता है ना, तो एक मतलब यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने के लिए एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है, उसके बाद मार्केट ऑफ जाता है, ठीक है। ये होता है, देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली अगर ये कैंडल रेड हो जाएगा तो फिर मैं अगला कैंडल अपर डायरेक्शन के लिए जा सकता हूँ, तभी जाऊँगा जब ये एक अच्छा वॉल्यूम का कैंडल बनेगा। ये अगर हैमर टाइप का कुछ यहाँ पे डोजी बन जाता है या फिर कुछ भी बन जाता है, तो चांसेस है मार्केट रिवर्स आके और थोड़ा सा नीचे आने के लिए, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए मे भी मार्केट एक बार ऊपर आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा वीडियो और लंबा नहीं करूँगा, मेरा मोटिव वही था आज का जो वीडियो आप लोग को एक ऐसा स्ट्रैटेजी दूँ जो मैं पर्सनली 2 मिनट स्ट्रैटेजी पे देखता हूँ। बहुत लोग आप लोग देखे होंगे, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, फिर भी मैं कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड देता हूँ। लॉजिक यही होता है कि वहाँ पे कुछ गैप छोड़ के आ जाता है मार्केट, जिसको फुलफिल करने के लिए मार्केट को ऑफ जाना पड़ता है, ठीक है, एक बार, ठीक है। यही मेरा लॉजिक होता है नॉर्मली। अभी अगर आप देखोगे, मैं और एक बार कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे एक ट्रेड लेने के लिए, $1000 का लास्ट ट्रेड लूँगा, यहाँ पे कोई मार्टिंगेल वगैरह मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। और लॉस भी होगा तो फिर मेरा ये 4400 का मेरा प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे $1000 का ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे मार्टिंगेल में यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाला ट्रेड ही मार्टिंगेल ट्रेड है। क्योंकि यहाँ पे लॉजिक के हिसाब से कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, बट यहाँ पे एक एरर कैंडल क्रिएट हुआ, ठीक है। उस एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग को वन स्टेप मार्टिंगेल यूज करना चाहिए। हम लोग डायरेक्टली ये मार्टिंगेल ट्रेड ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे और मार्टिंगेल यूज नहीं करूँगा, ठीक है। यही है मेरा लॉजिक, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मार्टिंगेल यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो उसके हिसाब से ये वाला ट्रेड को हम लोग का डायरेक्ट शेयर शॉट विन होना चाहिए। अगर लॉस हो भी जाता है, इन केस मैं आपको बता रहा हूँ, वर्स्ट केसेस में मुझे यहाँ पे पैनिक नहीं होना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी $4400 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये ट्रेड लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ट्रेड मैंने क्यों पोजीशन बनाए वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ फिर से, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। देखो 5 मिनट कैंडल मैंने कर दिया, अगर आप देखो यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल दिख रहा है। मैं क्या किया, ये जो जिस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल हुआ था, ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो कितना नीचे शार्प फॉल हुआ, तो इसका हाई को भी मैं एक लेवल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था। अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे दो बार क्या किया, रिजेक्शन लेके नीचे आया हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद नॉर्मली मार्केट कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाता है, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लिए, वो वाला ट्रेड मिस कर गए, तो अगला ट्रेड पे मार्केट को ऑफ जाना चाहिए। तो ये वाला जो आप देख रहे हो वन स्टेप मार्टिंगेल वाला ट्रेड, ये वाला है, ये इसको विन होना चाहिए, ठीक है। और इसी लॉजिक के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ये ट्रेड मेरा विन हो जाता है, मोर देन $6000 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है।